और चलिए अब शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। पीसीसी में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की कार्यशाला। पीसीसी चीफ डोटासरा, प्रभारी रंधावा, सचिन पायलट समेत अन्य दिग्गज मौजूद। ब्लॉक अध्यक्षों को कार्ड किए गए वितरित। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक। जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे ने भावी रणनीति पर किया मंथन। नड्डा के आवास पर हुई अहम बैठक। विधानसभा में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक। राज्य सरकार को घेरने की बनी रणनीति। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया समेत दिग्गज रहे मौजूद। फ्रांस के लिए रवाना हुए पीएम मोदी राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे शामिल। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ करेंगे डिनर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन का किया उद्घाटन। गुरुग्राम में प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। बिहार विधानसभा में बीजेपी का भारी हंगामा। मार्शल ने बीजेपी विधायकों को बाहर निकाला। बीजेपी बोली विपक्ष के नेता का माइक बंद किया। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद। पीने के पानी का बढ़ेगा संकट। सीएम आवास के करीब तक जलभराव। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। 98 आरपीएस अधिकारियों के तबादले। धर्मेंद्र यादव होंगे जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन अधिकारी। चंद्रयान 3 का मिनीएचर मॉडल लेकर तिरुपति मंदिर पहुंचे इसरो वैज्ञानिक। आज से शुरू होगा काउंटडाउन। कल दोपहर 2:35 पर लॉन्चिंग। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि यूसीसी का मामला संसद तय करेगा। राज्यों का भी उसमें योगदान रहेगा। यूसीसी में कई मुद्दे हैं। लॉ कमीशन और संसदीय कमेटी उसकी समीक्षा कर रही है। हमने पहले ही कह दिया है कि हम यूसीसी के समर्थन में हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम यूसीसी के समर्थन में हैं। असम में हम तत्काल में बहु विवाह को बैन करना चाहते हैं। क्या कोई कांग्रेस का नेता अपनी बेटी ऐसे पुरुष को देगा जिसकी पहले से दो पत्नियां हों? पंजाब के फिरोजपुर को सरहदी गांव से जोड़ने वाला एकमात्र पुल सतलुज नदी के प्रवाह में बह गया है। इससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सचिवालय स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष में आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की है। हरिद्वार में लोगों की कैसे मदद की जाए, कैसे सहायता की जाए, इसके लिए सभी विभागों के लोगों के साथ बैठक की। कोलकाता में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद समेत बीजेपी की 5 सदस्यीय तथ्यान्वेषी समिति राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिलने राजभवन पहुंची। समिति ने उत्तर 24 परगना में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सांसद संजय राउत ने कहा कि मुझे मंत्रिमंडल का विस्तार होना मुश्किल लग रहा है और जो 9 मंत्रियों ने शपथ ली है उनको अपने मनपसंद विभाग नहीं मिल रहे हैं। जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब दोनों गुटों में बहुत बड़ा असंतोष होगा। दिल्ली के लाल किले के पास बाढ़ वाले इलाके में अलग ही नजारा देखने को मिला। सीने तक गहरे पानी में एक रिक्शा चालक रिक्शा चलाता दिखा। दिल्ली के यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद पुराना किला के पास के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा है। बाढ़ के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। इससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर धराली में खीर गंगा के उफान के बीच बड़े वाहन चालक जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। नदी के उफान के कारण यहां अभी भी छोटे वाहनों की आवाजाही ठप है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिसके बाद ट्रैफिक डायवर्जन करना पड़ा है, जिसके कारण सराय काले खां क्षेत्र में भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे आमजन परेशान है। उत्तराखंड के चमोली में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे से 1 किलोमीटर की दूरी तक जाम लगा हुआ है। पहाड़ी से भारी बोल्डर और मलबा आने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। इसके बाद वजीराबाद के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके कारण यातायात प्रभावित हुआ है। इस कारण आमजन परेशान है। गुजरात के गांधीनगर में जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रशासन ने बाढ़ का पानी रोकने के लिए अस्थायी बांध बनाए हैं। आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल अमरनाथ यात्रा पर अपने परिवार के साथ गई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हम यात्रा के लिए जा पा रहे हैं। मैं यहाँ की सरकार और लोगों को हमारी इतनी मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन के कारण जाम लग गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में शास्त्री पार्क, खजूरी पुस्ता रोड और खजूरी खास चौक पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया और जिसके कारण आम लोगों को परेशानी हो रही है।
दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद मयूर विहार फेज 1 के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके कारण कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लोगों ने फ्लाईओवर के नीचे शरण ली है। लोगों को खाना वितरित किया जा रहा है। प्रतापगढ़ की धरियावद थाना पुलिस ने एक मोटर चोर गिरोह का खुलासा किया है। इस दौरान एक नाबालिग को डिटेन कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में चोरी की मोटर खरीदने वाले एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कब्जे से चोरी की मोटर भी बरामद की है। प्रतापगढ़ 0 माइल चौराहे से एक दंपत्ति से बोलेरो गाड़ी लूटकर बदमाश ले भागा था। दंपत्ति से बोलेरो गाड़ी लूट की वारदात का खुलासा हुआ है। एसपी अमित कुमार के निर्देश पर तत्काल नाकाबंदी हुई। पुलिस ने अवलेश्वर टोल नाके पर बहादुरी की मिसाल पेश कर मुलजिम को गाड़ी के साथ पकड़ा है। सवाई माधोपुर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने मारपीट में युवक की मौत के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 51,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अफीम डोडा चूरा का सौदा कर रहे 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कब्जे से 13 किलो 890 ग्राम अफीम डोडा चूरा और बिना नंबर की बाइक बरामद की है। बरामद अफीम डोडा चूरा की कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड पर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर कार में भिड़ंत हो गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को पुलिस थाने में खड़ा करवा दिया है और कार चालक ने इस घटना को लेकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फिलहाल ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। सूर्यनगरी जोधपुर में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला है। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है और कुछ इलाके एकदम सूखे। मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी के तहत बारिश हो रही है। जोधपुर के सालवा कलां ग्राम पंचायत स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है। विद्यालय प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता राजूराम कुकड़ा द्वारा संबंधित AEN, JEN, XCN के अलावा जोधपुर के जिला कलेक्टर तक को इस संबंध में लिखित में शिकायत तक कर दी गई है। जोधपुर के बिरामी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लंबे समय से वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी की पोस्ट खाली है, जिसके कारण से ग्रामीणों द्वारा बच्चों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में इस दौरान तालाबंदी भी की गई है। मेड़ता ब्लॉक चिकित्सा कार्यालय में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का कार्यक्रम किया गया और इसके तहत मेड़ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों और मेड़ता वार्ड के आशाओं को आभा कार्ड के बारे में जानकारी दी गई और ज्यादा से ज्यादा संख्या में नागरिकों के आभा कार्ड बनाने की ट्रेनिंग दी गई। जोधपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरामी में तालाबंदी की गई है। विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका पल्लवी सोलंकी के स्थानांतरण का विरोध किया गया है। स्थानांतरण किए जाने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। टीचर को वापस नहीं लगाया तो अनिश्चितकालीन धरना किया जाएगा। जैसलमेर के जेसुराणा में ग्रामीणों की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में तालाबंदी कर दी गई है और तालाबंदी कर बच्चे और ग्रामीण स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हैं। शिक्षकों की कमी के चलते बच्चे परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। पाली के देसूरी घाणेराव कस्बे के तालाब में पैंथर का खौफ बना हुआ है और पिछले 1 हफ्ते से 2-3 गाय के बछड़ों का पैंथर शिकार कर ले जा रहा है और जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि रात को घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है, डर लग रहा है। ग्रामीण वन विभाग को जल्द पैंथर को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। नागौर के जायल की नगर पालिका क्षेत्र में विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल द्वारा एक साथ 5 हाई मास्ट का शुभारंभ कर शहर वासियों को बड़ी सौगात दी है। 5 हाई मास्ट लाइट की लागत जो है वो 50 लाख रुपए है। कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि विकास ही मेरी पहली प्राथमिकता है। क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। CHC समदड़ी कार्यरत ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी विशाल दादीच ने ये कहा है कि अस्पताल के पीछे बने क्वार्टर की हालत खराब है। क्वार्टर जर्जर अवस्था में है। बारिश के समय छत से पानी टपकता है जिससे रात भर सोना मुश्किल हो जाता है। बिस्तर सहित सामान गीला हो जाता है। बीनमाल में जसवंतपुरा रोड पर स्थित एक दुकान में बदमाशों ने रिवॉल्वर की नोक पर एक व्यापारी को लूटने का प्रयास किया। व्यापारी की सजगता के कारण लूट की कोशिश नाकाम हुई और गाड़ी से बदमाश भाग गए। सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। सिरोही के पालड़ी एम टोल नाके के पास नेशनल हाईवे पर रोजाना हादसों के कारण गौवंश गंभीर घायल होकर काल का ग्रास बनकर मर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। दर्जनों ग्रामीण सिरोही जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की।
उदयपुर पालनपुर 4 लेन पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 14 लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के भावरी उप तहसील के पास ट्रक के पीछे पिकअप टकरा गई। हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। राजसमंद जिला कलेक्टर के निर्देशन पर संयुक्त टास्क फोर्स ने नाथद्वारा थाना क्षेत्र के गांव बांसड़ा में अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई की है। खनिज परिवहन विभाग और पुलिस जाब्ते के साथ की गई कार्रवाई में एक ट्रैक्टर, 2 डंपर और एक जेसीबी को जब्त कर लिया है। कोटा के औद्योगिक क्षेत्र रोड नंबर 7 के पास ट्रोले की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। अनंतपुरा थाना पुलिस ने ट्रोले को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश भी शुरू कर दी है। जयपुर में टीकाराम जूली मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अलवर जिले से पधारे पार्टी कार्यकर्ता और आमजनों से मुलाकात की और समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। सरमथुरा के हनुमंत गैंगसा में पत्थर की कटिंग करते 20 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रामनिवास मीणा मौके पर पहुंचे और मजदूर के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। इस दौरान परिवारजनों में गैंगसा मालिक के खिलाफ भारी आक्रोश है। पिलानी में युवक की बाइक सड़क के बीचों बीच बने गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना के बाद स्थानीय ग्रामीण और परिजन सड़क के बीचों बीच बने गड्ढे पर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन की सूचना पर पिलानी थाना अधिकारी रंजीत सेवदा भी पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। सिंघाना के नारनौल रोड पर शिव कॉलोनी में निजी बस ने पैदल जा रहे मजदूर को टक्कर मार दी, जिसमें मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैर में फ्रैक्चर है और सिर में चोट आई है। बस का चालक मौके से फरार हो गया। कोटा के औद्योगिक क्षेत्र रोड नंबर 7 के पास ट्रोले की चपेट में आने से अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। अनंतपुरा थाना पुलिस ने ट्रोले को जब्त कर लिया और फरार चालक की तलाश भी शुरू की। कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के बालाचुना गांव में घर के बाहर बैठे व्यक्ति पर लोमड़ी ने हमला कर दिया और साथ ही महिला पर भी लोमड़ी ने हमला कर दिया। घायल अवस्था में परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद वार्ड में भर्ती किया गया।